जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। परमेश्वर के। और एक बार मुझे याद है जब मैं लेटा हुआ था और मैंने एक अद्भुत दर्शन देखा यीशु मसीह का, और गोल्डन वस्त्र उन्होंने पहने हुए हैं, उनकी पीठ मैंने देखी। जब वो थोड़ा चले आगे और उसके बाद उन्होंने उंगलियों से लिखा, मैं तेरा महान चंगा करने वाला यहोवा हूँ। जब मैंने उसको देखा, और ये सुबह 7 से 7:30 बजे का समय था, और जब मैंने ये दर्शन देखा तो वो आयत भी परमेश्वर ने मुझे याद दिलाई कि निर्गमन 15:26 की आखिरी लाइन के अंदर ये लिखा है, मैं तेरा महान चंगा करने वाला यहोवा। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरा नाम हरप्रीत है और मैं पंजाब का रहने वाला हूं, और मैं अपने जीवन से कुछ गवाहियों को शेयर करना चाहता हूं, और मैं आशा करता हूं जो जो इस गवाही को सुनेगा और प्रभु उसे जरूर स्पर्श करेगा और उसके अंदर एक नया बल, एक नई सामर्थ आएगी, जैसे कि मैं अपनी गवाहियों को बताऊंगा। तो ये बात 14-15 साल पहले की है, जब मैं प्रभु में नहीं था और मेरी लाइफ आम लोगों की तरह थी, बल्कि आम लोगों से भी बदतर थी। जैसे नशे में, गलत संगति में, ड्रग्स लेना, चोरी, यहाँ तक कि चोरी करना, ये सारी चीज़ों में मैं इन्वॉल्व था। तो मैं दिन प्रतिदिन इन चीज़ों में फंसता गया और बहुत ज़्यादा गहराई में चला गया। ड्रग्स के बिना मैं रह नहीं पाता था, स्मोकिंग के बिना मैं रह नहीं पाता था, और मेरे परिवार वालों को कुछ भी इन चीज़ों का पता नहीं था, और मेरी संगति और भी गलत होती चली गई। तो कई बार ऐसा हुआ कि मैं कई रात अपने घर नहीं आया करता था। मेरे घर वाले परेशान रिया करते थे कि हमारा बेटा कहाँ है। तो और कुछ चीज़ें मुझे जैसे दुष्ट आत्माएं होती हैं, मुझे प्रेशराइज़ करने लगी सुसाइड करने के लिए। 2-3 बार मैंने कोशिश की, लेकिन 2-3 बार मैं बचाया गया। और मैं विश्वास करता हूँ कि वो यीशु मसीह ही थे। जैसे कोई चीज़ मुझे परेशान कर रही है, मुझे कोई दबाव मेरे ऊपर डाल रही है, प्रेशराइज़ कर रही है कि मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं बन सकेगा, और कि तुम मर जाओ, जाकर सुसाइड कर लो, तुम अपने आप को ख़त्म कर लो क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ के अंदर, ये घटना जो है घटती रही काफ़ी टाइम तक। फिर एक समय आया जब मैं अपना घर छोड़कर भागा वहाँ से, कि मैं अपने शहर को चेंज करके देखता हूँ कि शायद मुझे कहीं और जाकर मेरा माहौल बदल जाए, या मैं इन चीज़ों से बाहर आ जाऊं, या मैं थोड़ी मुझे शांति मिले। लेकिन जब मैं वहाँ भी रहने लगा, वहाँ पर भी मुझे कुछ ऐसे ही मित्र मिले जो मेरी ही कैटेगरी के थे, जो मेरे ही समान उन्हीं चीज़ों में डूबे हुए हैं। उन्हीं के साथ फिर मेरी संगति चलना शुरू हो गई। फिर उसी संगति में बढ़ता गया। साल बीता, 2 साल बीते, और ज़्यादा बढ़ गया नशा, क्योंकि वहाँ आम मिल रही थी ये चीज़ें हमें, नशे की चीज़ें, इन चीज़ों बिल्कुल मतलब नॉर्मली हम लोग इन चीज़ों को ख़रीद पाते थे। तो उन दिनों में क्या होता था, हमारे पास कई बार पैसा नहीं होता था। तो पैसा नहीं है तो इंसान क्या करेगा, फिर वो गलत काम करेगा, इधर उधर चोरी भी कर लेगा। तो ये सारी चीज़ें होना शुरू हुई। हम लोगों ने कहीं से ही पैसा इकट्ठा करते थे और अपना शरीर की पूर्ति करते थे। जो शरीर नशा मांगता था उसे देते थे। तो समय और बीता, और फिर एक समय ऐसा आया कि जिस घर में मैं रहता था, जो मेरे मित्र थे, उनकी मम्मी को एक प्रॉब्लम हुई जिसका नाम है, उस बीमारी का नाम है टीबी। तो जब उनको टीबी हुई, वो सिर्फ आंटी को पता था, मुझे पता था, उनके बेटे को पता था और उनकी बेटी को पता था। उसके अलावा किसी को नहीं पता था। तो हमने टेस्ट करवाया, और जब टेस्ट करवाया डॉक्टर ने कहा हाँ ये बात सच है कि इनको टीबी की प्रॉब्लम हो गई है, और टीबी काफ़ी बढ़ गई है, और ये 2 या 3 साल तक लगातार आपको दवा खानी पड़ेगी। तो जब हम लोग वापस आए, हम लोग बहुत निराश थे, दिल टूटे हुए थे, मन खराब थे कि ऐसा क्यों हो गया। मतलब इनको जो प्रॉब्लम होगी इसका हल कैसे होगा, कि 2-3 साल दवा खाना बहुत ही मतलब एक बड़ी चुनौती है, और टीबी की जो दवा है वो बहुत गर्म होती है। तो हम लोग सब बैठे हुए थे, तो एक परमेश्वर की सेविका, परमेश्वर की दासी का जो फ़ोन है वो मेरे फ़ोन पे आया, क्योंकि मेरा नंबर उनके पास था। तो जब उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि उस आंटी से बात करवा दो। मैंने अपनी आंटी से बात करवाई उनकी। तो उन्होंने कहा कि जो टीबी की प्रॉब्लम तुम्हें दिखाई गई है वो मुझे परमेश्वर ने आज सुबह प्रार्थना के अंदर दिखा दिया। उन्हें गॉड को, परमेश्वर जिन्हें वो गॉड कहते हैं, उस परमेश्वर को
उस दासी को दिखा दिया उस परमेश्वर ने कि इनको जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो एक शैतान की ओर से एक रुकावट है, या एक ऐसी बात आई है जो उनके अंदर नहीं है, लेकिन वो दिखा रहा है उनको ऐसा है। तो जब उन्होंने कहा कि तुम यहाँ आओ और कुछ दिन प्रार्थना करो, मेरे ख्याल 7 से 10 दिन के लिए उन्होंने कहा तुम लगातार यहाँ आओ और प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो और उसके नाम से प्रार्थना करो, तो ये प्रॉब्लम तुम्हारी चली जाएगी। तो वो कट्टर थे वो पंडित, राजस्थान के रहने वाले। तो वो डर रहे थे कि मैं चर्च में जाऊंगी, मेरे परिवार वाले, मेरे ससुराल वाले जो हैं वो इस बात को गवारा नहीं करेंगे, वो मंजूर नहीं करेंगे कि मैं वहाँ जाऊँ। फिर भी आंटी ने कैसे ना कैसे करके वो वहाँ गए। उन्होंने 1 हफ्ता 10 दिन तक वहाँ प्रार्थना की जाकर, और 10 दिन बाद हमने जाके खुद चेक करवाया और उनकी टीवी जो थी वहाँ से वो आउट कर दी परमेश्वर ने। उनकी जो बीमारी थी वो वहाँ से गायब हो गई। टेस्ट में भी जब हमने दिखाया क्लियर हो गई और बिल्कुल ठीक हो गई। तब मेरे अंदर थोड़ा सा विश्वास आया कि ये कैसा परमेश्वर है, ये कैसा प्रभु है जो इनको सब कुछ बता देता है। ये भी बता दिया कि उनको टीवी की प्रॉब्लम है, इवन किसी ने उनको फ़ोन तक नहीं किया। और ये बात जब उनको पता चली तो उन्होंने उनको फ़ोन किया। तो मेरे अंदर थोड़ा विश्वास आया कि ये तो एक महान परमेश्वर हो सकता है। तो मैंने जब थोड़ा सा सुना इस परमेश्वर के बारे में, थोड़ा मेरे अंदर विश्वास आया। लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी कि मैं इस ईश्वर को गालियाँ देता था पहले। जो असलियत ये है कि मुझे जब कई बार मैंने क्रूस पर इनको देखा टंगे हुए, मैंने या इनकी फ़ोटो को देखा, तो मैं ये सोचता था कि इन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया है जो इनको ये सज़ा मिली है। लेकिन वो मेरी एक गलत धारणा थी। जब धीरे धीरे ऐसा प्रभु मुझे भी चर्च लेकर गए, 1-2 बार मैं गया और थोड़ा सा फीलिंग मेरे अंदर भी आई, प्रभु का प्रेम मेरे अंदर थोड़ा आया। लेकिन फिर उसके बाद कुछ समय बाद ऐसे हालात हुए, मुझे अपने घर वापस लौटना पड़ा। तो मैं अपने जब घर आया तो घर आने के बाद कुछ चीज़ों ने मेरे ऊपर फिर अटैक करना शुरू किया, क्योंकि मैंने थोड़ा सा बढ़ना शुरू किया था प्रभु में। लेकिन जब मैं लेटा हुआ था एक दिन, जब मैं बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान और हताश था, लाचार था, और फिर से मेरे अंदर एक सुसाइड करने वाली स्पिरिट काम करना उसने शुरू किया और मुझसे फिर से कहने लगे तेरा क्या होगा, यही काम छोड़कर तू भागा था, उसी काम में फिर आ गया, तेरे पास ज़्यादा पढ़ाई नहीं है, ये आवाज़ें मुझे सुनाई देती थी। तेरे पास टैलेंट नहीं है, ये आवाज़ें मुझे आती थी। तेरे को कोई पसंद नहीं करता, तेरे रिश्तेदार तुझे पसंद नहीं करते। और ये बात सच है, क्योंकि मैं गलत संगति में था, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार मुझसे प्यार नहीं करते थे। तो मैं उसी प्यार को ढूंढ रहा था कि कोई मुझे सच्ची मित्रता दे, प्रेम करे। मेरे परिवार से मुझे वो प्यार नहीं मिला, मेरे मित्रों से प्यार नहीं मिला। जब मैं भागकर कहीं और गया, वहाँ से मुझे प्यार नहीं मिला। वापस फिर मैं वहीं आ गया लौटकर, मेरा क्या होगा। जब इन चीज़ों ने मुझे सताना शुरू किया और एक दिन मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और अचानक से जैसे किसी ने मुझे आकर मुझे उभारा, जैसे कोई बात करता है मुझसे, उसने बात करना शुरू किया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन वो आवाज़, वो जो सांत्वना, उस बात को मैंने फील किया कि मुझे कोई कह रहा उठ और प्रार्थना कर। और मैं घुटनों पर आया और मेरी आंखों में से कुछ आंसू भी बहे और मैंने प्रार्थना शुरू की कि प्रभु, मैंने सुना है तेरी दासी ने ये दुआ की थी कि प्रभु तू बहुत प्यार करता है, तू बेआसरों का आसरा है, तू शांति का राजा है। तो ये सारी जब बातें मेरे अंदर से निकलना शुरू हुई, मेरे मुख से निकलना शुरू हुई, और जब मैंने इस प्रार्थना को करना शुरू किया, मेरे आंसू बह रहे थे, गर्मी का समय था, लेकिन वो प्रार्थना रुक नहीं रही थी। लेकिन मुझे फील हो रहा था कि किसी ने आकर मुझे स्पर्श किया, किसी ने आकर मेरे ऊपर हाथ रखा, किसी ने आकर मुझे तसल्ली दी, किसी ने मुझसे शांति की, और मानो वो मुझसे कह रहा है मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वो कुछ और नहीं था, वो प्रभु यीशु मसीह ही थे, जिसे मैंने पूरे विश्वास के साथ उसको अनुभव किया। तो मैंने अपने घर के अंदर, उसी घर के अंदर, जिस घर के अंदर मैं सही नहीं रहता था, जिस घर के अंदर मैं खाना फेंक दिया करता था, जिस घर के अंदर मैं अपने परिवार वालों से झगड़ा किया करता था, जिस घर के अंदर मेरा परिवार मुझसे नफरत करता था, जिस घर के अंदर मैं दुख और तकलीफ में था, उसी घर के अंदर प्रभु ने मुझसे बात करना शुरू किया, मेरी लाइफ में काम करना शुरू किया। तो उसके बाद प्रभु ने, जब मैं प्रभु में बढ़ने गया, फिर मैंने चर्च जाना शुरू किया। जब मैं चर्च जाने लगा, वहां प्रभु मुझसे और बातें करने लगा। वहां पर स्टेज पर जो प्रचार होता था, तो वो प्रचार जो मुझे नोट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, वो प्रचार मेरे अंदर चला जाता था। वो बातें जो परमेश्वर के सेवक वहां सिखाते थे, वो मेरे अंदर
छप जाते थे जाकर, और जब मैं घर पे आकर प्रार्थना करता था वो सेम प्रचार, वही प्रचार को लेकर मैं दुआ करने लग जाता था। वो मेरे मुख से निकलती थी वो बातें प्रभु की ओर से। तो मेरी लाइफ थोड़े सुधरने लगी, बढ़ने लगी प्रभु में। फिर एक दिन ऐसा आया कि एक उनकी जो हमारी चर्च में एक रीति होती है, उस रीति में आना आवश्यक होता है। जब उस रीति में मैं आ रहा था तो मैंने दुआ की, प्रभु अगर मैं वापस उस लाइन में नहीं जाऊंगा, नशे में नहीं जाऊंगा, गलत संगति में नहीं जाऊंगा, तो आप मुझे आज इस रीति को पूरा करने में आप मदद करें, अन्यथा मैं इस रीति में नहीं जाऊंगा। तो प्रभु ने मेरी सहायता की। जब मैं उस रीति को मैंने पार किया, फेस किया, उसके बाद मेरी लाइफ और चेंज हो गई। इतनी चेंज हो गई कि मुझे स्मोकिंग जो करते हैं उनके धुएं से भी नफरत होने लगी। तो प्रभु ने मेरी ज़िंदगी से उस चीज़ को बिल्कुल कट आउट कर दिया और मुझे बहुत बढ़ाया। फिर उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि एक परमेश्वर के सेवक आ रहे थे बाहर से, जिनका नाम है बेनीहिन, और उनको सुनने के लिए हम लोगों ने तैयारी की आने के लिए, और मेरे साथ एक और भाई थे। हम लोग गए। जब हम बेंगलोर चले गए, बेंगलोर में जब गए तो वहाँ जाकर हमें पता चला वो तो किसी कारणवश नहीं आ रहे, लेकिन एक और परमेश्वर के सेवक आए जिसका नाम है क्रिस ओकेलोमे, और ब्रदर दीनाकरण भी वहाँ आए। तो परमेश्वर के काफ़ी सेवक वहाँ आए, लेकिन वहाँ का माहौल ऐसा था, वहाँ पर एक वातावरण ऐसा था कि वहाँ पर अद्भुत परमेश्वर की उपस्थिति को हमने फील किया, अद्भुत। तो जब एंट्री करने के लिए, हमें फेस करने के लिए काफ़ी टाइम लगता था। जब हम पहले दिन लाइन में लगे, 3 घंटे कम से कम हमें लाइन में लगना पड़ा। तो हम थक गए, फिर भी चलो परमेश्वर हमें अंदर ले गया। हम जाकर बैठे, हमने उस चीज़ को जब हमने उस मीटिंग को सुनना शुरू किया तो परमेश्वर ने हमसे बातें करनी शुरू की। वहाँ का माहौल, वहाँ के वातावरण ऐसे थे जैसे एक स्वर्गीय वातावरण में बैठे हैं। कोई आवाज़ नहीं है, केवल स्टेज से आवाज़ आ रही है जैसे प्रभु हमसे बातें कर रहा है। पूरी भीड़ आनंद मना रही थी वहाँ पर। ऐसे सीन मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखे कि जिस उपस्थिति को मैंने वहाँ फील किया कि प्रभु ऐसे भी अपने लोगों से बातें करता है। अब फिर दूसरा दिन आया, मेरे उपवास के दिन चल रहे थे, मेरी फास्टिंग थी, और मैंने फास्टिंग में ही प्रभु के सामने रखा था, प्रभु कि मुझे यहाँ से कुछ आपसे सामर्थ मिले, अभिषेक मिले, जो तेरे दास आए हैं उनके द्वारा हमारे अंदर भी ऐसे वरदान आए, ऐसी सामर्थ आए कि हम प्रभु आपके कार्य को कर सकें। तो जब दूसरा दिन आया तो मैं अन्य भाषा में गेट के ऊपर प्रार्थना कर रहा था। अभी 3 घंटे हमें अंदर जाने के लिए बाकी था, मीटिंग शुरू होने के लिए बाकी था। तो परमेश्वर का ऐसा फेवर हमें मिला वहाँ पर। एक गेट के ऊपर जब हम खड़े थे तो एक परमेश्वर के सेवक ने मुझे प्रार्थना करते हुए सुना। जब उन्होंने सुना कि मैं अन्य भाषा में दुआ कर रहा हूँ तो उन्होंने मुझे एक चांस दिया कि आप अंदर जाओ, जहाँ मीटिंग होती है वहाँ सारी चेयर्स के राउंड आप लोग प्रार्थना करो। 2.5-3 घंटे हमें वहाँ प्रार्थना करने का अवसर मिला। तो उन्होंने कहा आज नहीं, जब तक मीटिंग चलेगी तब तक आप ऐसे ही रोज आप यहाँ आना और दुआ करना और आप बैठ जाया करना। सारे लोग बाहर खड़े हैं गेट पर और उनको 3 घंटे वेट करना है, लेकिन मुझे और एक और भाई को परमेश्वर ने अंदर जाने की इजाज़त दी। सबसे पहले हम एंट्री करते, प्रार्थना करते, और मीटिंग हमने 5 दिन अटेंड की। 5 दिन के अंदर अंदर हमने अद्भुत परमेश्वर के मिरेकल देखे, अद्भुत वहाँ पर चंगाइयाँ देखी। इवन मेरे साथ एक भाई बैठे थे जो केरल से आए थे, उनकी एक कान से उन्हें सुनाई नहीं देता था, दूसरे कान से सुनाई देता था, और परमेश्वर के सेवक ने सिर्फ 1 मिनट के लिए वहां प्रार्थना की कि अपनी कान में उंगली डालो, और उन्होंने यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की और उनको सुनना शुरू हो गया। तो हम लोग इतने एंजॉय से भर गए, आनंद से भर गए। और वहां पर एक बच्चा आया जो 6-7 साल का था, वो कभी चला नहीं, अपनी मम्मी की गोद में रहता था, नॉर्मल नहीं था, वो आम हम लोगों की तरह नहीं था, ना चलता था, ना बोलता था, ना खाता ना पीता था। परमेश्वर के सेवक को वो भी परमेश्वर के आत्मा ने दिखाया और उन्होंने उसके लिए दुआ की, सिर्फ 1 मिनट उसके लिए दुआ की और वो बच्चा नीचे चलने लगा। तो हमने जब देखा हम उछलने लगे परमेश्वर की सामर्थ, और मैंने कहा कि प्रभु ऐसी ही सामर्थ प्रभु हमें दे, हम भी तेरे नाम से ऐसे सेवकाई करें, तेरे नाम से जितने लोग यहाँ आए हैं सब भर जाएं, ताकि इस पूरे संसार में तेरा नाम, तेरी महिमा, तेरा जलाल दिखाई। तो उसके बाद वो मीटिंग ख़त्म होने लगी और प्रभु ने निश्चय हमें स्पर्श किया, बहुत आशीष दी प्रभु ने। और उस चीज़ को मैं फील कर रहा था कि मैं कुछ लेकर जा रहा हूँ यहाँ से। जब मेरे पास कुछ लोगों के फ़ोन आना शुरू हो गए, कुछ विश्वासियों के फ़ोन आना शुरू हो गए, कुछ बीमारों के फ़ोन आना शुरू हुए, तो फिर मैंने परमेश्वर से इजाज़त पाकर मैंने उस सेवकाई को करना शुरू किया। पहली बार मेरे साथ जो हुआ इंस्टेंट वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक दुष्ट आत्मा से भरी हुई एक बहन थी और चर्च जाया करती थी, लेकिन
चर्च जाने के बाद वो फिर जब घर आती थी फिर उसके ऊपर अटैक होते थे। तो परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया। मैं अपने घर में काम कर रहा था कुछ, लेकिन मैंने उस काम को छोड़कर प्रभु के काम को करने को पहल दी। मैंने उसको अच्छा समझा कि ये मेरे लिए है, तो मैंने जाना शुरू किया। हम प्रार्थना करने गए, वो दुष्ट आत्मा आती और वो चली जाती। ऐसे करते करते मेरे साथ एक और भाई था, हम 2 भाई जाया करते थे मिलकर, और हम लोगों ने दुआ की। 1 दिन दुआ की, 2 दिन दुआ की, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि तीसरे दिन दुष्ट आत्मा कहने लगी उस लड़की को कि जब तक ये तुम्हारे घर पे आते रहेंगे तब तक मैं तेरा कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे इनके अंदर से यीशु मसीह दिखाई दे रहा है, मुझे इनके अंदर जीसस दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग दोनों इतने शौक लगा, हम लोगों को हैरान हुए कि स्वर्ग का प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है। वो दुष्ट आत्मा खुद बता रही है, क्योंकि बाइबल कहती है शैतान भी एक आत्मा है, उसे दिखाई दे रहा था यीशु मसीह हमारे अंदर है। तो वो हमारे पास नहीं आ रही थी, हमसे डर रही थी, हमसे डर डर के दूर भाग रही थी। लेकिन हमने प्रार्थना करनी शुरू की। 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, 5 दिन बीते। जब 7वां दिन था, हम लोग रात को दुआ कर रहे थे, दिन हो गया पूरा प्रार्थना करते हुए। जब रात का समय आया, जब हम रात को दुआ कर रहे थे, तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि इसके अंदर एक ऐसी चीज है कि इसको कुछ खिला दिया गया है जो इसके अंदर है, उसके लिए दुआ करो। जब वो बाहर आएगा तो ऑटोमेटिकली इसको मैं आज छुटकारा दे दूंगा, परमेश्वर छुटकारा देगा। तो जब हमने इस चीज के लिए दुआ की और जब उसको वोमिटिंग होने लगी, उल्टियां आने लगी, तो वो चीज बाहर आई। जब वो चीज़ बाहर आई तो उसके बाद तुरंत उस लड़की का छुटकारा हो गया। और हमने जब उस चीज़ को देखा, उसको धोया, पहले अच्छे से देखा, तो उसके अंदर कुछ लिखा हुआ था, और वो उनके अपने ही परिवार वालों ने उसके साथ वो किया हुआ था। और उससे पहले के जो सीन है, जो बात है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने एक बार स्वर्गदूतों को बुलाया, प्रार्थना की जब स्वर्गदूतों को, और स्वर्गदूत जब दुष्ट कहने लगा कि मैं एक बड़े बड़े पर वाले स्वर्गदूतों को देख रहा हूं। जब उसने स्वर्गदूतों को देखा, वो उसे मार रहे थे, तो उसने कहा मुझे छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा। उस शैतान ने कहा। तो हमने पूछा तू कहाँ से आया है? तो उसने कहा कि इसके रिश्तेदार हैं, इनके जानने वाले, वो मुझे भेजते हैं। और एक जगह पर एक व्यक्ति बैठा है जो मंत्र पढ़ता है, तंत्र विद्या कर रहा है, वो मुझे भेजता है वहाँ से। तो हमने कहा कि सबसे पहले जाकर तू दुख दे, उसको तकलीफ दे, तब हम मानेंगे। तब वो गया और उसने उसकी सारी जो वो कर रहा था अपनी तंत्र विद्या, उसको बिखेर दिया, उसको उलट पुलट कर दिया। उसके बाद फिर वो दुष्ट बोलने लगा कि मैंने उसको मारा और वो अधमरा पड़ा हुआ है। तो हमने कहा कि इसे कौन भेजता है, इसका कौन रिश्तेदार है जो बुलाता है? तो उस दुष्ट आत्मा ने कहा कि इनके घर के पास ही रहते हैं। तो हमने कहा हम कैसे यकीन करेंगे कि तुझे वो भेजते हैं, तो वो करवा रहे हैं ये सब। तो हमने कहा कि कोई साइन दे। उसने कहा ठीक है, मैं उनके घर में अभी थोड़ा झगड़ा करवाता हूं जाकर, तब आप किसी को भेजकर पता करवा लेना। तो ऐसा हुआ कि उस दुष्ट आत्मा ने वहां जाकर झगड़ा करवाया। और उसके बाद वो लड़की की मम्मी, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, वो लड़की की मम्मी गई उस अपने रिश्तेदारों के बाहर गली के अंदर। तो उसने सच में देखा उनके घर के अंदर बहुत क्लेश हो रहा है, बहुत झगड़ा हो रहा है। इसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर चली गई। ये था परमेश्वर की एक महिमा का काम। और फिर उसके बाद अगले दिन मुझे फिर फोन आया, उसी घर के अंदर एक बहन और आई, जिसका जो मुझसे प्रार्थना कराना चाहती थी। और वो कह रही थी कि हमारा कल तलाक है, भैया हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाए। वो बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी। जब मैंने उसके लिए दुआ करनी शुरू की, मैंने 2 या 3 मिनट उसके लिए दुआ की। और दुआ करते करते उसके बाद मैंने जब अपनी 3 मिनट बाद दुआ बंद की, तो उस लड़की ने कहा कि उसका मन चेंज हो गया, अब वो तलाक नहीं लेगी, अब वो अपने घर जाएगी, अपने घर रहेगी। और उसके बाद उस 3 मिनट की प्रार्थना के अंदर उसका घर फिर से परमेश्वर ने बसा दिया, उसका घर यीशु मसीह ने फिर से बसा दिया। और आज वो अपने घर में बड़े अच्छे से अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ रह रही है। और उसी जो मीटिंग थी, उसी वहाँ सभा का एक साइन मुझे परमेश्वर ने दिखाया कि जब हम लास्ट दिन ट्रेन में मैं आ रहा था, मेरे साथ वहीं के पंजाब के 2 पास्टर थे, और उनसे मेरी मित्रता हुई, उनसे बातचीत हुई। तो हम लोगों ने संगति की ट्रेन में। उन लोगों ने मुझसे बात करना शुरू किया मैरिज के विषय में। तो मैंने कहा, उन्होंने पूछा कि मैरिज तुम्हारी हो गई? तो मैंने कहा मैरिज नहीं हुई, मेरे परिवार वाले जो हैं वो अपने हिसाब से कहते हम करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वाइफ होगी वो मसीही में हो, वो क्रिश्चियन हो, वो यीशु मसीह को मानने वाली हो। क्योंकि जब मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, उससे प्यार करता हूँ, तो वो भी ऐसी होनी चाहिए।
तो उनको जब मैंने बताया, उन्होंने कहा कि एक बहन है जिसका नाम कविता है। तो मैंने कहा कि मैं वहाँ इतनी दूर रहने वाला, वो इतनी दूर रहने वाली, तो ये कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने प्रभु के हाथ में सौंप दी। 1 महीना 1.5 महीना हमने प्रार्थना की। उस भाई ने मुझे फ़ोटो भेज दी व्हाट्सएप पे, लेकिन मैंने उस फोटो को भी टच नहीं किया। मैंने कहा प्रभु जब तक तू मेरी अगुवाई नहीं करेगा मैं फ़ोटो तक नहीं देखूंगा। अगर ये इसके साथ मेरी मैरिज है तेरी ओर से तो मैं इस फ़ोटो को देखूंगा। तो 1 महीने 1.5 महीने बाद मुझे अगुवाई हुई और मेरी फ़ोटो भी दी गई थी। और उसको भी अगुवाई जब हुई, उसने भी यही बात प्रभु के सामने रखी और उसने उस फोटो को देखा। हम दोनों को जब अगुवाई हुई तो हमने फ़ोन पे बात की, हम लोगों की बातें मैच करने लगी, हम दोनों के साइन मैच करने लगे। हमने फिर इकट्ठे प्रार्थना की। तो कुछ समय बाद फिर हम लोगों के लिए उन्होंने रोका कर दिया और मेरे परिवार वाले खुश नहीं थे। मेरे परिवार वाले कहते अगर तुम्हें हमारे घर पे रहना है तो हमारे हिसाब से शादी होगी, हम उस शादी को नहीं मानेंगे। तो मैंने इसको प्रभु के हाथ में सौंप दिया। फिर मेरे घर की ओर से मुझे बहुत सी परेशानियाँ, मतलब दुख तकलीफ़ फेस करनी पड़ी। और एक समय आया मेरी लाइफ के अंदर कि मुझे एक तरफ परिवार को चुनना है, घर को चुनना है, और एक तरफ यीशु मसीह को चुनना है। तो मैं उसके लिए भी दुआ करता गया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दी कि मैं प्रभु के पल्ले को पकड़ सका, यीशु मसीह को मैं पकड़ सका कि प्रभु ने मुझे अपना हाथ थमा दिया। और फिर वो समय आया मेरी लाइफ के अंदर बाइबल स्कूल जाने का। बाइबल स्कूल में जब गया और बाइबल स्कूल में मैंने अद्भुत बातें सीखी, वचन की बहुत छुपी बातें सीखी जो मेरे को चर्च में कभी सिखाई नहीं गई। और वहाँ पर मैंने अद्भुत मिरेकल देखे परमेश्वर के। और एक बार मुझे याद है जब मैं लेटा हुआ था और मैंने एक अद्भुत दर्शन देखा यीशु मसीह का, और गोल्डन वस्त्र उन्होंने पहने हुए हैं, उनकी पीठ मैंने देखी। जब वो थोड़ा चले आगे और उसके बाद उन्होंने उंगलियों से लिखा मैं तेरा महान चंगा करने वाला यहोवा हूँ। जब मैंने उसको देखा, और ये सुबह 7 से 7:30 बजे का समय था, और जब मैंने ये दर्शन देखा तो वो आयत भी परमेश्वर ने मुझे याद दिलाई कि निर्गमन 15:26 की आखिरी लाइन के अंदर ये लिखा है मैं तेरा महान चंगा करने वाला यहोवा हूँ। तो मैंने उसको देखा, मैंने अपने जाकर टीचर्स को शेयर किया, उन्होंने इस चीज़ को बहुत एंजॉय किया कि हाँ परमेश्वर यहाँ दर्शन देता है। तो यही नहीं, एक बार मैं सो रहा था तब भी मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया। बहुत से मुझे अनुभव हुए वहाँ पर। मैं परमेश्वर के उन सेवकों का जो टीचर्स हैं उनके लिए भी बहुत, उनके द्वारा आशीषित हुआ, अपने वार्डन के द्वारा आशीषित हुआ, स्टाफ के द्वारा मैंने बहुत आशीष पाई। प्रभु ने मुझे बहुत कुछ वहाँ सिखाया। फिर समय आया कि मेरा बैच ख़त्म हो गया और उसके बाद फिर मुझे घर वापस लौटना पड़ा। जब मैं घर गया और घर लौटते ही मुझे अपने ही काम के अंदर फिर परमेश्वर ने इन्वॉल्व किया। जिस काम से मैं भाग रहा था, हमारे अपने मैकेनिक के काम हैं और मेरे हाथ काले हो जाएंगे, मेरे वस्त्र कपड़े काले होंगे, तो मैं उस चीज़ से भागता था। लेकिन प्रभु ने इस बार उस काम को करने में मुझे ताकत दी, मुझे इंजॉय दिया। मैं उस काम को भी करता था और उपवास भी करता था, प्रार्थना भी करता था। सारी चीज़ें पैरेलल परमेश्वर ने करवा दी। समय टू समय करवाता गया। कुछ समय मैं काम करता था, कुछ समय मैं घंटे प्रार्थना करता था, कुछ समय फिर काम करता था, फिर मैं प्रार्थना करता था, फिर काम करता था। ऐसे मेरी लाइफ चलना शुरू हो गई। और फिर एक और ज़्यादा बड़ा एक मेरे लिए चुनौती का एक टाइम आया। वो चुनौती ये थी कि जिस काम को मैं करता था उसमें एक ऐसा पॉइंट था जो सिर्फ मेरे बुजुर्ग करते थे और उन्हीं को पता था, और वो मैं नहीं कर सकता था। एक दिन मेरे बुजुर्ग बीमार हो गए बहुत ज़्यादा, बेड रेस्ट पे, और वो काम हमारा रुक गया। हमारे घर का सब काम रुक गया, क्योंकि उसी पैसे से हमारा घर चलता था जो काम हम करते थे। तो मैं बहुत थोड़ा निराश हुआ, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने कहा मुझे प्रार्थना करने के लिए। तो मैं प्रार्थना करने के लिए रूम में गया। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु तू सब कुछ करने में सामर्थी है, तूने अपने चेलों को बहुत सामर्थ्य दी, उन्होंने अद्भुत काम किए, उन्होंने दुनिया उलट कर दी, उनके हाथों में सामर्थ्य थी। प्रभु मुझे भी ऐसी सामर्थ्य दे कि मैं इस काम को पूरा कर सकूं। तो ऐसी श्योरिटी मुझे प्रभु ने दी। ऐसा मेरे अंदर एक एहसास आया कि मैं भी वो काम कर सकता हूं। तो जब मेरे अंदर ये बात उमड़ने लगी तो मैंने जाकर उस काम को करने की कोशिश की और मैंने उस काम को हाथ लगाया, जाकर करना शुरू किया, रिस्क लिया। मैंने कहा प्रभु मैं तेरे नाम से रिस्क लूंगा और तू मुझे सक्सेस करेगा। जब मैं दुआ करके उठा और मैंने उस काम को करना शुरू किया और उस काम को मैं कर पाया और मैं इतना आनंदित हुआ, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा कि मेरे घर का जो है काम अब रुकेगा नहीं, और मेरे द्वारा प्रभु ने मुझे और मेरे घर को बहुत आशीष दी। फिर एक समय आया कि मुझे
हमारा काम जो था धीरे धीरे ख़त्म होने लगा और मुझे एक नौकरी मिलने के चांस आए। दिल्ली के अंदर मुझे जॉब मिली और उसमें मैं ट्रेनिंग में चल रहा था। 2-3 दिन बाद जो था मुझे सैलरी शुरू हो जानी थी। ट्रेनिंग के बाद मुझे ज्वाइनिंग हो जानी थी, लेकिन इतना श्योर था कि मेरी 25 से 30 हज़ार में सैलरी शुरू हो रही थी। उसके बाद वो बढ़नी थी, हर महीने, हर 6 महीने में वो बढ़नी थी सैलरी। तो दूसरी तरफ मेरे लिए एक चुनौती आई कि मुझे फिर से बाइबल स्कूल में एज ए स्टाफ बुलाया गया। कॉलिंग आई मेरे को कि आप आ जाइए। तो फिर मेरे पास एक चुनौती थी कि मैं उस काम को करूं या मैं स्कूल में जाऊं। वो स्कूल में जो मुझे पैसा मिल रहा था वो बहुत थोड़ा था, लेकिन जो सैलरी थी वो मेरी बहुत ज़्यादा थी। इवन मेरे ख्याल से 3-4 गुना ज़्यादा थी उससे। तो ये मेरे लिए एक फेस था। एक तरफ मेरी तरफ आवाज़ आ रही है कि इस नौकरी को मत छोड़, और एक तरफ आवाज़ आ रही थी कि प्रभु तुझे सब कुछ देगा, तुझे संतुष्ट करेगा इसी पैसे में। तो मैंने प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर के सेवक ने भी प्रार्थना की, उन्होंने भी, और मैंने परमेश्वर के काम को यस कहा और मैं वापस फिर उस बाइबल स्कूल में आ गया जहाँ पर मैं स्टूडेंट था। वहाँ पर मैं एज ए स्टाफ था। वहाँ प्रभु ने मुझे बहुत अनुभव दिए, वहाँ बहुत कुछ मुझे प्रभु ने सिखाया। बच्चों स्टूडेंट से प्यार करना, फेस करना, उन चीज़ों को बर्दाश्त करना प्रभु ने मुझे सिखाया। फिर एक समय फिर आया ऐसा कि मुझे अपने घर वापस लौटना है। अब मेरे सामने एक बड़ी चुनौती थी, या प्रभु या मेरा घर, या मेरी पत्नी या मेरा घर। तो मैंने प्रभु को चुना, प्रभु के साथ ही अपनी पत्नी को चुना। तो उसके लिए मेरे परिवार वाले, मैरिज का जब समय आया, मेरे परिवार वाले मेरे साथ नहीं थे, खुश नहीं थे। वो कहते हम शादी में नहीं आएंगे, लेकिन मैं दुखी था। लेकिन जिस दिन मेरी मैरिज थी, प्रभु ने अरेंजमेंट किया, सब कुछ किया। तो मैंने बहुत से परमेश्वर के सेवक आए और बहन भाई आए, तो मुझे मेरे परिवार की कमी बिल्कुल भी खली नहीं। यीशु मसीह इसमें महिमा पाए। प्रभु ने अपने लोगों को मेरी उस सेलिब्रेशन में शरीक किया। मैंने वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की अपनी शादी, और मुझे किसी की कमी भी नहीं आने दी। तो मैं प्रभु को बहुत महिमा देता हूँ। ये सारे काम कौन करता आ रहा था स्टेप बाय स्टेप? ये वही यीशु मसीह था जिसके ऊपर मैंने भरोसा रखा। ये वही प्रभु था जिसने मुझे गलत संगति से निकाला, नशे से निकाला, मेरी सोच से बढ़कर बहुत काम किया। मेरे थोड़े में उसने बरकत दी, और यहाँ तक कि मैं जिस नौकरी को छोड़कर आया था उससे कहीं बढ़कर मुझे प्रभु में चलने से आशीष मिली, और आज तक प्रभु संभाल रहा है। फिर हम दोनों की शादी हुई और हम लोग खुशी खुशी रहने लगे। उसके बाद प्रभु हमें फिर दोनों को, पति पत्नी को, किसी और शहर में ले गया। प्रभु ने वहाँ इस्तेमाल किया, चर्च के अंदर इस्तेमाल किया, बहुत सी ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल किया। तो वहाँ पर भी ऐसा हुआ कि फिर मेरी वाइफ वहाँ पर एज ए टीचर स्कूल में जॉब करने लगी। तो जब फर्स्ट कोरोना आया तब उसकी जो जॉब थी वो मिस हो गई, और उन्होंने मना कर दिया कि स्कूल अब नहीं खुलेंगे और सैलरी भी नहीं मिलेगी। जब दोबारा खुलेगा स्कूल तब हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो ऐसा हुआ। तो हमने प्रभु के सामने रखा, प्रभु अब कैसे चलेगा हम लोगों का घर, तू ही है हमें संभालने वाला। हमने फिर प्रार्थना की, दोनों ने, पति पत्नी ने एक होकर। जब हमने दुआ की, अगले ही दिन अर्ली मॉर्निंग हम लोगों के पास एक कॉल आया। एक परमेश्वर की सेविका हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग दुआ कर रहे थे और परमेश्वर के आत्मा ने हमसे बात की है कि वो हमारे लिए रेंट पे करेंगे। तो हमारे रेंट के लिए प्रभु ने दरवाज़ा खोल दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। हमारे लिए दरवाज़ा खुला। हमारे अंदर फिर एक आशा लौट कर आई कि प्रभु, एक तरफ अभी कल ही हमारे लिए जो है एक द्वार बंद हो गया जॉब का, और दूसरी तरफ आपने रेंट के लिए अरेंजमेंट कर दिया। प्रभु आपको बहुत धन्यवाद। हम आराधना करने लगे, प्रभु की स्तुति करने लगे। एक दिन और बीता कि परमेश्वर के सेवक हमारे लिए सारे घर का जो जितनी भी ग्रोसरी होती है, जितनी ज़रूरत होती है, वो लेकर आए। एक गए, एक और दास आ गए परमेश्वर के। हमारे घर के किचन जो थी वो सारी ही ग्रोसरी से भर गई। किचन का सारा सामान अवेलेबल परमेश्वर ने हमारे घर पे करवाया। तो ये प्रभु को बहुत महिमा मिले, यीशु मसीह को बहुत महिमा मिले। तो मुझे वो वचन याद आने लगे यीशु मसीह के, जो हम अक्सर पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है कि जब तुम बुरे पिता होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हें क्यों नहीं देगा। आयत याद आने लगी कि बाइबल में लिखा है, तुम्हारे मांगने से तुम्हारा पिता, स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता है। उसे हमारी चीज़ों का ख्याल था, ध्यान था, प्रभु पूरी करता गया। प्रभु को बहुत धन्यवाद। हमें बढ़ाया। फिर उसके बाद एक ऐसा समय आया कि जिसमें टिड्डियों का आना शुरू हुआ, जो बाइबल में लिखा है। जो टिड्डियाँ थी वो पूरे इंडिया के अंदर फैल रही थी। तो मुझे किसी भाई का फ़ोन आया कि जो न्यूज़ वाले वो बता रहे हैं कि
जहां पर हम रह रहे हैं उस शहर में टिड्डियां अब आ रही हैं, कुछ ही घंटे के अंदर वो प्रवेश कर जाएंगी। मैं और मेरी पत्नी उठे और हम लोगों ने दोपहर का समय हमें याद है, दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और हमने एक मन होकर, बाइबल में लिखा है जब तुम दो एक मन होकर किसी बात के लिए दुआ करोगे तो परमेश्वर की ओर से हो जाएगा। तो हम दोनों ने जब दुआ करनी शुरू की, हम दोनों ने आत्मा में भर के दुआ की, ज़्यादा देर नहीं की, 2 3 4 5 मिनट तक दुआ की कि प्रभु हमारे शहर में, हमारे घर नहीं हमारे शहर में भी एंट्री ना करे। तो जब हमने ये दुआ की और परमेश्वर को बहुत महिमा मिले कि वो हमारे शहर के अंदर टिड्डियाँ सच में एंटर नहीं कर पाई। परमेश्वर ने यहाँ तक हमारी दुआ सुनी और फिर उसके बाद और हम लोग बढ़ते गए आगे और दोनों परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हुए, जितनी दिन तक रखा और आज तक प्रभु हमें इस्तेमाल कर रहा है, कभी प्रार्थना के रूप में, कभी किसी के हेल्पर के रूप में। तो सारी महिमा प्रभु को मिले। अंत में यही कहना चाहता हूँ, जिस यीशु मसीह का स्वाद मैंने चखा, जिसके प्रेम को मैंने अनुभव किया, जिसके दर्शनों को मैंने अनुभव किया, जिसके हाथ को मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखा, जिसकी शिक्षा को मैंने अपने अंदर पूरा होता हुआ देखा, उसके वर्ड को पूरा होता हुआ देखा, एक बार जो भी ये मेरी गवाही सुन रहा है, एक बार इसके ऊपर विश्वास करके आप देखिए कि वो प्रभु आपको दिखाएगा कि मैं सच में भला हूं। वो प्रभु आपको अपने आप अनुभव होना शुरू हो जाएगा। आपकी सारी समस्याओं का हल केवल यीशु मसीह के पास है। जिस प्रभु ने मुझे बदला है, मुझे कहां से उठाया, वो आपको भी, आपकी परिस्थिति को भी बदलने में बहुत ज़्यादा सामर्थी है। और इस गवाही के द्वारा सबको आशीष मिले। और मैं चाहता हूं जिसको भी जरूरत है, कोई भी मेरे समान जैसे मैं था पहले और आज भी वो व्यक्ति ऐसे है, हो सकता है आपको जरूरत नहीं, आपके आस पड़ोस में कोई हो, आपकी रिश्तेदारी में ऐसा कोई व्यक्ति हो जो मेरे समान नशे में था या मेरे समान बहुत डिप्रेस था या सुसाइड करना चाहता था, तंग था इस दुनिया के अंदर, उसको एक बार जरूर ये इस गवाही को आप शेयर करें ताकि उसका जीवन बच सके और सारी महिमा यीशु मसीह नासरी को मिल सके। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।